हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्न विद एलिस क्लासेस में। ठीक है। और अभी हम इससे पहले कई क्लासेस में क्या डिस्कशन कर रहे थे, हम एक्सरसाइज 11.3 डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 16। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और कुछ हम इसमें और भी चीज़ें देखेंगे इस क्लास के साथ। ठीक है, तो मैं आपको सोल्यूशंस बता रही हूँ। एक चीज़ बताइए, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 7th का चैप्टर कौन सा है? 11, राइट। चैप्टर 11 है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। क्लियर एंड आउट? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अब क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल। मैंने आपको कहा था सबसे पहले तो हमें क्या पहचाननी है, शेप क्या है। तो शेप क्या है इसमें? सर्कल। शेप मिल गई। उसके बाद क्या करना है, इसमें हमें निकालनी है टेबल के टॉप पे पॉलिश करनी है। अब आप बताओ, टेबल का टॉप जो है वो एरिया लेगा या पैरामीटर? एरिया लेगा ना। तो इसका मतलब हमें सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है, सिंपल सी बात है। इसमें गिवन क्या है वो देखते हैं। गिवन है डायामीटर। कितनी गिवन है? 1.6 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाता है? रेडियस कितना होता है? डायमीटर का दुगना। रेडियस कितना होता है? आधा। डायमीटर का हाफ। देता कितना हो गया? 0.8 मीटर। रेडियस पता चल गया। एरिया ऑफ टेबल टॉप विच इज इन सर्कुलर शेप, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू इसने बोला है कितनी लेनी है? 3.14 इंटू 0.8 इंटू 0.8। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? ये मैंने पहले ही करके रख रखा है, 2.6 मीटर स्क्वायर। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसने हमें पूछा है कि कॉस्ट फॉर पॉलिशिंग क्या लगेगी। तो जैसे, और हमें इसने दिया है कॉस्ट फॉर पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया। कितना दिया इसने हमें? ₹15। ठीक है, तो कॉस्ट फॉर पॉलिशिंग कितना? 2.0096 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 इंटू 2.0096 विच इज इक्वल्स टू 15 2 30.14। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर इट विल कॉस्ट 30.14 फॉर पॉलिशिंग। द सर्कुलर टेबल टॉप। क्लियर है? समझ में आए वाला क्वेश्चन? अब देखो, आप किसी भी बोर्ड से हो, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो आईसीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो या किसी भी बोर्ड का, आपके स्कूल में अलग अलग किताबें चल रही हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो क्वेश्चंस होते हैं उनका सीक्वेंस अलग होगा, बस इतना ही फ़र्क होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात। तो सीक्वेंस ही अलग होगा, बाकी के जो है हमें क्वेश्चंस के टाइप यही रहेंगे। तो आप कॉन्सेप्ट को समझने पे ज़्यादा ध्यान देना, ये मत सोचना हमारी बुक में नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सजली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर और किस शेप में कन्वर्ट कर दिया? इनटू अ सर्कल। तो इसका मतलब जो वायर की लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू कितनी दे रखी है? 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक बात बताओ, जो सर्कुलर लेंथ, जब वायर को हमने सर्कुलर शेप का कर दिया तो जो लेंथ ऑफ वायर है वो कैसे कैलकुलेट होगी? तो लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू 2πr, क्योंकि सरकमफेरेंस ऑफ वायर इज इक्वल्स टू लेंथ। तो सरकमफेरेंस लिख ले, कितनी हो जाएगी? लिखो कितनी आएगी। तो सरकमफेरेंस ऑफ वायर इज इक्वल्स टू 2πr। ठीक है, और 2πr की वैल्यू कितनी गिवन है? 44। पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 22/7। आर तो पता नहीं है, 44 पता है। जो चीज़ डिवाइड में है एलएचएस में वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो मल्टीप्लाई में है वो क्या हो जाएगी? डिवाइड। ठीक है, ये कैंसिल। तो आर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द रेडियस, ये तो हो गया। आल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ
वायर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 7 कितना हो गया, 22 7 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बात। आगे पढ़ते हैं क्या दिया, ये भी हो गया। इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड। अब इन्होंने क्या किया, इसी वायर को जो है स्क्वायर बना दिया, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अभी भी वही रहेगा क्योंकि वायर की जो लेंथ है वो तो कुछ हो ही नहीं रहा उसके साथ। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू साइड विच इज इक्वल्स टू 44, यही तो है। तो साइड कितनी आ जाएगी यहाँ से, 44/4। देखो जिस भी शेप में कन्वर्ट करो कर लो, हमें मतलब नहीं है। उसके बाद क्या पूछा इसने, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ, ये निकाल दिया, व्हाट फिगर इनक्लोजेस मोर एरिया द सर्कल और द स्क्वायर। तो अब हम एरिया ऑफ स्क्वायर भी कैलकुलेट कर देते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है। साइड कितनी है, 11 इंटू 11 कितना होता है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखो सर्कल का एरिया कितना आया था ये, और स्क्वायर का एरिया है ये, तो 10 सर्कल इनक्लोजेज मोर एरिया, यानी कि सर्कल जो है ज़्यादा एरिया लेगा। क्लियर है बात। एक तार था, पहले तार को आपने सर्कुलर शेप में कन्वर्ट किया तो हमें पता चला उसकी लेंथ तो आप किसी भी शेप में रखो सेम ही रहेगी, यानी कि सर्कल के केस में सरकमफेरेंस और स्क्वायर के केस में दैट इज पैरामीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, तो सॉल्यूशन लिखना शुरू कर रहे हैं। और रेडियस जो है कार्ड शीट की कितनी है, वो है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम हमारे को पता चल गया फिगर क्या है कि सर्कल, द टू सर्कल्स ऑफ रेडियस इतनी एंड इतनी, फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ इतना एंड ब्रेथ इतना रिमूव्ड एज शोन इन द फिगर। मतलब कि ये सर्कुलर फिगर था, ये हटा दिया, ये हटा दिया और एक ये हटा दिया। क्लियर है बात। तो दो तो सर्कल रिमूव किए इसमें से और एक ये रेक्टेंगल, तो और टोटल इसकी जो रेडियस है वो ये है। और रेडियस ऑफ टू सर्कल कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है ना। और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 3 सेंटीमीटर है ना। और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है, यहाँ तक क्लियर है। ये सब इसने हटा दिया। तो पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो रिमेनिंग शीट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे बड़े सर्कल का एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 7 2 14, तो 44 इंटू 14 कितना हो गया, 14 28 पिछुक 56 की 6 कैरी 5, 14 4 जा 56 और 5 61। तो आंसर कितना आ गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करें, एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स निकालते हैं। पहले एरिया ऑफ 1 स्मॉल सर्कल निकालते हैं, कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, 3.5, फिर आर की वैल्यू 3.5 है ना। तो 7 5 35, 22 5 110, तो 11 हो गया। तो 3.5 इंटू 11 कितना हो गया, 11 5 55 कैरी 5, 11 3 33 और 5 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अगर एक स्मॉल सर्कल का एरिया 38.5 है तो ऐसी कितनी आंखें बनाई हैं उस बड़े सर्कल में, 2। देखो एक ये रहा, दोनों की रेडियस सेम है तो दोनों का एरिया भी सेम। तो दोनों सर्कलों का एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ सेकेंड स्मॉल सर्कल इज इक्वल टू 38.5 ऑल्सो, इसका भी यही रहेगा। अब हमारे पास बच रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है,
लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देख लेते हैं लेंथ और ब्रेथ की यूनिट सेम है, बिल्कुल सेम है। कितना 3 × 1 यानी कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करें, रिक्वायर्ड एरिया देख लो। रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 616 तो टोटल माइनस 38.5, ये सबके एरिया जो है आपस में जोड़ दें तो कितना हो गया, +3, यानी कि ये कितना हो गया टोटल 77 + 3, तो 77 और 3 कितना होता है, 77 और 3 80, तो ये कितना बच गया हमारे पास। क्लियर है। अब हम आंसर के करीब पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, इज कट आउट फ्रॉम ए स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट। ठीक, फिर एक सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ सर्कल, देखो बच्चों जो भी हमें मिलता जाएगा इन्फॉर्मेशन हम जॉट डाउन करते चलेंगे। हमें मिल गया एक सर्कल था रेडियस 2 सेंटीमीटर का, जिसको क्या करा, कट आउट किया किसमें से, स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, यानी कि एक एल्यूमिनियम शीट थी जिसका शेप था स्क्वायर और स्क्वायर की साइड थी, तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर शीट इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। यानी कि इसका डायग्राम कुछ ऐसे बन सकता है कि ये तो स्क्वायर नहीं तो रेक्टेंगल हो गया, ये एक स्क्वायर था, इसमें से क्या मैंने निकाल दिया एक छोटा सा सर्कल। तो इसने कहा व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट, तो लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट कितनी बची, ये सारी, इसका एरिया निकालना है। तो क्या करें, एक्स्ट्रा कौन है, ये सर्कल ही तो है, इसका हटा दो पूरे में से, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं पहले। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, πr², और पाई की वैल्यू अब कितना लेना है 3.14। आप हमेशा हर क्वेश्चन में देखोगे कि क्वेश्चन ने हमसे पाई की वैल्यू कितनी मांगी है, तो वही आपको रखनी है। ठीक है, 4 4 जा 16, कैरी 1 4 1 5, 4 3 जा 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल। अब बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर शीट, ये कितना आएगा, तो साइड कितनी दे रखी है इसने हमें 6 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो 6 × 6 कितना हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए रिमेनिंग एरिया, तो रिमेनिंग एरिया जो होगा वो कैसे निकाला जाएगा, जो स्क्वायर शीट का एरिया होगा वो माइनस जो सर्कल का एरिया होगा वो। ठीक है बात यहाँ तक। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो आया 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा आंसर। दस द रिमेनिंग एरिया ऑफ द शीट इज दिस। नेक्स्ट, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिख देंगे, हम सबसे पहले जो हमें पता है, तो हमें पता क्या है, हमें पता है कि जो सर्कमफेरेंस होती है किसी भी सर्कल की, उसकी फॉर्मूला क्या होता है, बताओ बच्चों, 2πr, है ना, जिसकी वैल्यू इसने हमें क्या कर रखी है गिवन, और इसने हमको बोल भी रखा है कि पाई की वैल्यू तुम जो है 3.14 ही ले सकते हो। तो अब एक चीज़ देखें, ये और ये तो सेम है, लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट्स का डिफरेंस है। क्या करें, इसमें जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 और इसके हटाएंगे तो नीचे 10, बाकी ये और ये कैंसिल, तो 2r इज इक्वल्स टू, और 1 0 से 1 0 कैंसिल, इज इक्वल्स टू 10, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 10/2, यानी कि 5 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक की बात, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हमने क्या बोला कि आर निकाल दो और एरिया ऑफ सर्कल, तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, πr², और पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, और आर की कितनी है 5, तो कितना हो गया 25, 3.14 इंटू 25, तो 25 4 जा 100, कैरी 10, 25 1 जा 25, और ये 35, कैरी 3, 75 और 3 70, तो एरिया ऑफ सर्कल आ गया 78.50। क्लियर है। अब क्वेश्चन 13वां देखेंगे। एक सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाई अ पाथ ऑफ 4 मीटर वाइड, ये हो गया एक सर्कुलर फ्लावर बेड, इसमें एक पाथ बना दिया, ठीक है बना दिया, है ना। अब क्या करा, 4 मीटर है ये, ठीक है,
डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66। डायमीटर कितनी है? 66। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 33। तो रेडियस ऑफ बेड इज इक्वल्स टू 33 मीटर। फिर इसने कहा व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ। तो जो ये पाथ क्रिएट हुआ है हमें इसका क्या चाहिए? इसका चाहिए हमें एरिया। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो हमने क्या करा, रेडियस ऑफ द बेड निकाल दी, कितनी आ गई? 33 मीटर। ठीक है, अब मान लो ये पाथ है टोटल, तो अगर ये पूरी यहाँ से और यहाँ तक का कैलकुलेट होगा तो ये क्या होगा? रेडियस ऑफ बेड प्लस पाथ कितनी हो जाएगी? 33 प्लस वाइड कितना था? 4, तो 37 मीटर। क्लियर है? तो अब क्या करें, मैं ये पूरा एरिया निकाल दूं और इसका निकाल दूं, तो बचा कुछ एरिया इसका हो जाएगा। यही तो इसने पूछा है हमसे कि एरिया ऑफ पाथ क्या होगा। तो टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? तो एरिया ऑफ बेड प्लस पाथ एक साथ निकाल देते हैं। तो कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर करके, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू 37 इंटू 37। यहाँ तक क्लियर है? सॉल्व कर दिया इसको, जब भी सॉल्व किया तो आया 4298.66 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 37 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ठीक है, ये हो गया 37 का स्क्वायर। ठीक है, 1369। तो ये 1369 3.14 को मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, मैंने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके रख दिया। अब बात करें एरिया ऑफ फ्लावर बेड ओनली, तो पाई आर स्क्वायर, पाई कितना रखना है? 3.14 और रेडियस कितनी है फ्लावर बेड की? 33 इंटू 33। कितना आ गया आंसर फ्लावर बेड की? ये आ गया आपका, ये तो 2 पूरे का निकाल लिया, तो ये आ जाएगा 3419.46, है ना। तो रिमेनिंग एरिया निकालना है हमें। तो रिमेनिंग एरिया इज इक्वल्स टू 4298.66 माइनस 3419.46। ठीक है, कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करा 879.20। ठीक है, देखो क्या करा है इसमें, एरिया ऑफ पाथ पूछा गया है, वही वाला क्वेश्चन है। तो पूरे पाथ का एरिया निकाल दो, फिर ये अंदर के पाथ का एरिया निकाल दो, फिर बचे हुए पाथ का एरिया जो है हमारे पास पहुंच जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कितने क्वेश्चन बाकी है इसमें? 14, 15, 16, 17। 14 देखते हैं क्या कहता है। 14 कहता है एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज़ एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ गार्डन कितना है? एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू ये स्प्रिंकल कवर्स एट द सेंटर कवर्स एन एरिया दैट हैज रेडियस ऑफ 12 मीटर। व्हाट विल द स्प्रिंकल वाटर द एंटायर गार्डन, यानी कि जो एरिया कवर करता है स्प्रिंकलर, वो कवर करता है उस एरिया को जिसकी रेडियस कितनी है? 12 मीटर। अब हमें एरिया ऑफ गार्डन तो पता चला, एरिया ऑफ गार्डन यानी कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 314। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 314 अपॉन 3.14। तो ये कितना हो गया? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, आर इज इक्वल्स टू 10 मीटर। क्लियर है यहाँ तक की बात? आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है आगे। आगे देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में। विल द स्प्रिंकल वाटर द एंटायर गार्डन, तो क्या एंटायर गार्डन को स्प्रिंकल कर पाएगा? सोच के बताओ कैसे करेगा, क्योंकि आर की वैल्यू आई है 10 मीटर और जो स्प्रिंकल करता है वो उसकी, जैसे ये स्प्रिंकलर है तो ये 12 मीटर तक की रेडियस पे स्प्रिंकल कर सकता है, जो हमारा गार्डन तो सिर्फ 10 मीटर तक का ही है, तो ये होल गार्डन को स्प्रिंकल कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बचे हमारे पास 15, 16 और 17, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। तो
तो इनको करें या नेक्स्ट क्लास में आप खुद सॉल्व करके लाएंगे? मुझे नहीं लगता अब ये तीनों क्वेश्चन भी सॉल्व करवाने की ज़रूरत है, आप खुद भी कर सकते हैं। इसमें फिगर गायब हो गया, मैं इसमें फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। देखो ये फिगर मैंने बना दिया। ये कितना था? 19। देख लेते हैं एक बार फिगर को। चलो वैसे अगली क्लास यही है, बाकी अगली क्लास में ही डिस्कस करेंगे हम 14 से लेके 17 तक के क्वेश्चन। 14 नहीं, 15, 16, 17 और एक्सरसाइज 11.4। नहीं समझ में आया दोस्तों तो दोबारा आप मेरी वीडियो को देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और तब तक के लिए मैं चलती हूँ। बाय बाय, थैंक यू।